ओके सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे। ऑल राइट। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन कोई ऑपरेशन होता है, कोई टास्क। ओके। जैसे ऐड करना दो चीज़ों को, तो ये ऐड करना क्या है, एक ऑपरेशन है। ओके। 5 + 5 लिखा अगर मैंने, तो प्लस करने से क्या हुआ, 10 हो गया। ठीक है। तो आई होप यू गेट इट। ऑपरेटर कुछ ऑपरेशन करता है किसी चीज़ में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑपरेंट। ऑपरेटर मेरा ऑपरेंट्स में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो या, so let's see some of the examples in Python uh, of the operators. Let's start. ओके। तो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। सो लेट्स सी दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑलराइट। तो पहला सिंपली प्लस माइनस डिवाइड ये सब होता है। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओके, भले ही बहुत इजी है बट देख लेते हैं क्या जाता है। तो कोई एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज माय, क्या एग्जांपल लें, मेरे को तो एग्जांपल भी ध्यान नहीं आ रहा है। क्या एग्जांपल लें, जैसे num1 = 10, num2 = 20। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको डिक्लेरेशन दे देते हैं। ठीक है, लेट्स गिव इट लेट, और लेट्स गिव इट अ const. Let's give this also const, and const result equal to num1 plus num2। ठीक है, इसको हम console.log कराते हैं। result, what is the output? output is 30। सिंपल है। सेम ऐसे ही माइनस कर सकते हैं। माइनस में आउटपुट आ रहा है -10 मल्टीप्लाई, ओके, एंड वी हैव डिवाइड। सो ये कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ये देखो, जैसे इसका आउटपुट मेरे पास क्या आया, 10/20 आएगा 0.5। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास इंटीजर वैल्यू के साथ डेसिमल भी आ रहा है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि हमको सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है। मतलब मुझे सिर्फ ज़ीरो चाहिए बट उसके बाद का नहीं चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर, ये लिख लेंगे। तो इसका आउटपुट आएगा मेरे पास 0। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है। आई होप इट विल बी ऑफ सम यूज़ टू यू। ठीक है, क्योंकि ये रियल लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो ये हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑलराइट। तो एक होता है प्लस। ओके, प्लस ऑपरेटर क्या होता है, वो अरिथमेटिक में अगर दो नंबर्स में प्लस लगाएंगे तो एडिशन करेगा, अगर दो स्ट्रिंग्स में लगाएंगे तो वो कॉन्कैटिनेशन करेगा। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू अमन। ओके, कॉन्स्ट लास्ट नेम इक्वल टू बिस्ट। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो इसका आउटपुट आएगा मेरे पास अमन बिस्ट। तो दिस, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखो हमने क्या करा, इन दो स्ट्रिंग्स को ऐड किया। तो ये मेरे पास कौन सा ऑपरेशन हुआ, ये हुआ कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। यार इसमें तो यार ऐसे लिखते हैं कमेंट। ठीक है। तो देखो
अब मुझे एक चीज़ देखनी है, अगर मैं नंबर्स में प्लस लगाता हूँ तो एडिशन होता है, और अगर मैं स्ट्रिंग्स में प्लस लगाता हूँ तो कॉन्कैटिनेशन होता है। तो ये प्लस क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस बिहेवियर को कुछ कहते हैं ऊप्स में। अगर आपने पढ़ा है ऊप्स, तो अगर आपको पता है ये, तो आप कमेंट्स में बताओ कि ये इसे क्या बोलते हैं। ओके, ये कौन सी चीज़ होती है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास एक रिमाइंडर निकालने के लिए भी होता है, जैसे कॉन्स्ट num1 इक्वल टू, लेट्स चेंज इट, val, okay, val1 equal to 20, const val2 equal to 10. Okay, then what we can do, val1 uh, mod val2। ओके, तो अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, द आउटपुट इज़ 0। ओके, तो क्यों आउटपुट ज़ीरो है, अगर आप 20 को डिवाइड करोगे 10 से तो रिमाइंडर हमें हमारा क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि 10 20 को डिवाइड कर देता है पूरा। तो लेट्स मेक इट 7। ओके, तो अब क्या आएगा, अब आएगा मेरे पास आउटपुट 6। ओके, रिमाइंडर आएगा 6। तो दिस इज प्रिटी सिंपल, सो दिस इज द मॉड्यूलो ऑपरेटर। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। और क्या होते हैं, और हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूलो की जगह ये भी डाल सकता हूँ, ये वाला, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मैं ये कर सकता हूँ एक्सपोनेंशिएशन, अगर मुझे किसी भी नंबर की पावर बढ़ानी है, पावर, ओके, तब मैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ यार, ठीक है। देखो, अगर मैं, जैसे मेरी वैल्यू 1 है 20, फिर मैं सीधा नंबर ही लिखता हूँ, 2 की पावर 3 करना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 2 डबल मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। दिस इज प्रेटी सिंपल। ओके, 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 27। ओके, तो ये एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब इसके बाद एक और आता है, जो कि है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर मुझे val2 की वैल्यू को एक बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, तो यार मुझे इसे ना लेट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दोबारा करते हैं। कॉन्स्ट val1 इक्वल टू 10। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको यार लेट लेना पड़ेगा। तो val1 इक्वल टू val1 प्लस 1 करना चाहता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग val1, तो मेरे पास आ जाएगा 11। ऑलराइट, तो इसका शॉर्टकट भी होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, val1 प्लस प्लस, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखता हूँ इसे val1 प्लस प्लस। तो इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, जस्ट क्लियर द कंसोल। तो ये मेरे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को मुझे अगर एक इंक्रीमेंट करना है तो मैं प्लस प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं आगे भी लिख सकता हूँ, पीछे भी लिख सकता हूँ। अभी तो मैंने पीछे लिखा है, अब मैं आगे लिख लेता हूँ। आगे लिखेंगे तो तब भी इसका आउटपुट क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ओके, तो उस नंबर में हमारा एक +1 हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ओके, तो यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके, किस में क्या डिफरेंस है। अगर मैं ये लिखता हूँ, लेट val2 इक्वल टू प्लस प्लस val1, और दूसरा लिखता हूँ लेट val3 इक्वल टू प्लस प्लस val2।
वन सेकेंड, वैल 3 इक्वल टू प्लस प्लस वैल 1, नहीं नहीं वो तो ऊपर लिख दिया है, वैल 1 प्लस प्लस। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी वैल 2 की, और वैल 3 की क्या वैल्यू होगी, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो लेट्स सी। तो देखो, दोनों केसेस में मेरे पास इसकी वैल्यू 11 हो गई, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन जावा में थोड़ा अलग होता है, तो या बट है यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, आगे लगाओ पीछे लगाओ बात बराबर है। ठीक है, तो वैसे ही आप माइनस माइनस भी लगा सकते हो, आगे पीछे माइनस माइनस भी लगा सकते हैं, तो देखो। ओके, तो वो नंबर एक माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जावा स्क्रिप्ट में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे कुछ ऑपरेटर्स। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो अब हम देखते हैं उसको क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट, असाइन का क्या मतलब होता है, असाइन मतलब अ, किसी को कुछ चीज़ देना। ओके, किसी को कुछ चीज़ देना, तो वहीं पे असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल, लाइक मैं अगर ये लिखूँ x इक्वल टू 5, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 5, तो मैंने x में 5 वैल्यू असाइन कर दी है। ओके, तो वो मैंने किसकी हेल्प से करी है, इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से। तो दिस इज प्रीटी इजी आई गेस। ऑलराइट, तो ऐसे ही और कौन कौन से होते हैं हमारे पास। अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि x में 10 प्लस हो जाए, ठीक है, और वो x में ही स्टोर हो जाए, तो मैं कैसे लिखूँगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, सॉरी प्रिंट तो यार इसमें नहीं होता है, कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ता है। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 15। ठीक है, लेकिन हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 10। अगर हम ऐसा करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, इसका आउटपुट भी 15 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो वैसे ही मैं माइनस भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। ठीक है, वैसे ही मैं मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो और एक्सपोनेंशिएशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। राइट, और भी तरीके के होते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अ, अभी के लिए हम यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो देखते रहो ये वीडियो। increase the views, so I'll keep on continue making these videos. Oh, that's it in this video. Thank you all for watching. Bye bye.